अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सूफ़ी और शैतान की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैंने इसरार हकीकी जो मोइनुद्दीन चिश्ती ने कुतुबुद्दीन काकी के नाम ख़त लिखा था वो मैं पेश कर चुका हूँ, लेकिन बहुत से लोगों को वो समझ में नहीं आएगा। अब जो आगे आने वाली वीडियो है उससे समझ में आ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और ताबईन उज़्ज़ाम के दौर में सूफियत नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती थी। हत्ता के ज़ाहिद लोगों का एक गिरोह पैदा हुआ जो कि ऊन के मोटे कपड़े पहना करते थे, तो उन्हें सूफ़ी के नाम से पुकारा जाने लगा। उसे सूफ़ कहते थे, उसके पहनने वालों को सूफ़ी कहने लगे। अरब का एक दस्तूर था कि खबूज़ बनाने वालों को खब्बास कहने लगते थे। इसी तरह अबू हुरैरा बिल्लियों के साथ खेला करते थे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अबू हुरैरा का लक़ब दे दिया, यानी बिल्लियों वाला। इसी तरह सूफ़ के कपड़े पहनने वालों को सूफ़ी कहा जाने लगा था, और ये भी कहा जाता था कि सूफ़ी सूफिया से माखूज़ है, और यूनानी ज़ुबान में इसका मानी हिकमत है, न कि जैसा कि बाज़ ये दावा करते हैं कि ये सुफ़ा से माखूज़ है। सुफ़ा एक चौतरा था जहाँ पे कुछ लोग आते थे जिनके पास कुछ भी मालूमता नहीं होता था, तो वो चौतरे पे बैठते थे, वहीं उनका क़याम होता था, और मदीना के लोग कुछ ना कुछ उनको खाने पीने के लिए देते थे। क्योंकि अगर सुफ़ा की तरफ निस्बत की जाए तो सफ़ाई कहा जाएगा, न कि सूफ़ी। इस नए नाम और इस फ़िरका ने मुसलमानों में तफ़रक़ा और ज़्यादा कर दिया था, और इस फ़िरके से पहले सूफ़ी हज़रात बाद में आने वालों से मुख्तलिफ हैं। बाद में आने वालों के अंदर बिदात का बहुत ज़्यादा आमद दखल है, और इसके साथ साथ शिर्क असगर और शिर्क अकबर भी पैदा हो चुका है। उनकी बिदात ऐसी हैं जिनसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचने का हुक्म दिया है। तुम नए नए कामों से बचो, क्योंकि हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। सुनन तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन सही कहा है। सूफियों के एतकाद और उनके दीनी तरीक़ों और कुरान और सुन्नत पर मबनी इस्लाम का मुकारना और मुआज़ना हम पेश करने वाले हैं। सूफ़ी हज़रात के मुख्तलिफ तरीक़े और सिलसिले हैं, मसलन तिजानिया, नक्शबंदिया, शाज़लिया, कादरिया, रफ़ाइया, और इसके अलावा दूसरे सिलसिले जिन पर चलने वाले ये दावा करते हैं कि वही हक पर हैं, उनके अलावा कोई और हक पर नहीं। हालांकि इस्लाम तफरकाबाजी से मना करता है। उसी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, और तुम मुशरिकों में से न हो जाना, कि उन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी गिरोह गिरोह हो गए। हर गिरोह उस चीज़ पर जो उसके पास है वो उसमें मगन है और उस पर खुश है। सूरह रूम आयत नंबर 31-32। सूफी हज़रात ने अल्लाह ताला के अलावा अंबिया और औलिया, जिंदा और मुर्दा की इबादत करनी शुरू कर दी, और वो उन्हें पुकारते हुए इस तरह कहते हैं, या जिलानी, या रफ़ाई, या रसूलुल्लाह मदद। और ये भी कहते हैं कि या रसूलुल्लाह आप पर ही भरोसा है। और अल्लाह तबारक व तआला इससे मना फरमाता है कि इसके अलावा किसी और को ऐसी चीज़ में पुकारा जाए जिस पर वो कादिर नहीं, बल्कि ये शिर्क है। जैसे कि अल्लाह ताला का फरमान है, और अल्लाह ताला को छोड़कर ऐसी चीज़ की इबादत मत करो जो आपको कोई नफ़ा न दे सके और ना ही आपको कोई नुकसान और ज़रूर पहुंचा सके। फिर आगे, तुमने ऐसा किया तो तुम इस हालत में जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। सूरह यूनुस आयत नंबर 106। और सूफी हज़रात का ये एतकाद है कि कुछ कुतुब और अब्दाल और औलिया हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मामलात और कुछ उमूर सुपुर्द किए हैं जिनमें वो तसर्रुफ़ करते हैं। और अल्लाह ताला ने तो मुशरिकों के जवाब को बयान करते हुए ये फरमाया है, और मामलात की तदबीर कौन करता है, तो वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ही करता है। सूरह यूनुस आयत नंबर 31। तो मुशरिकीन अरब को उन सूफियों से अल्लाह ताला की ज़्यादा मार्फत थी, और सूफ़ी हज़रात मसाइब में गैरुल्लाह की तरफ जाने और उनसे मदद तलब करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और अगर अल्लाह ताला तुझे कोई तकलीफ़ पहुँचाए तो अल्लाह ताला के अलावा कोई भी उसे दूर करने वाला नहीं है, और अगर तुझे अल्लाह ताला कोई नफ़ा देना चाहे तो वो हर चीज़ पर कादिर है। सूरह अनाम आयत नंबर 17। बाज़ सूफ़ी हज़रात वहदतुल वजूद का अक़ीदा रखते हैं, तो उनके यहाँ खालिक और मखलूक नहीं, बल्कि सब मखलूक और सब इलाह हैं, जैसा कि पिछली किस्त में बता चुका हूँ किस तरह उन्होंने रुबूबियत में भी डाका डाला। सूफ़ी हज़रात ज़िंदगी में ज़ुहद और असबाब को हासिल न करने और जिहाद को तर्क करने की दावत देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का फरमान है, और जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दे रखा है उसमें आखिरत के घर की भी तलाश रख, और अपने दुनियावी हिस्से को न भूल। सूरह किसस आयत नंबर 77। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, और तुम उनके मुकाबले के लिए अपनी ताकत के मुताबिक क़ुव्वत तैयार करो। सूरह अनफाल आयत नंबर 60। सूफ़ी हज़रात अपने मशाइख को एहसान के दर्जे पर फाइज करते हैं, और अपने मुरीदों से उनका मुतालबा करता है कि अल्लाह ताला का जिक्र करते वक्त अपने शेख का तसव्वुर करें, हत्ता कि नमाज में भी शेख का तसव्वुर जुदा न हो। हत्ता कि उनमें से बाज़ तो
नमाज पढ़ते वक्त शेख की तस्वीर अपने आगे रखते हैं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एहसान ये है कि इबादत ऐसे करो गोया कि अल्लाह ताला को देख रहे हो। अगर अल्लाह ताला को नहीं देख रहे तो अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। सही मुस्लिम। सूफी हज़रात रक्स सुरूर और गाने बजाने और मौसीकी और ऊंची आवाज़ से जिक्र को जायज़ करार देते हैं। फिर आप उनको देखेंगे कि वो सिर्फ लफ्ज़ जलाला यानी अल्लाह 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 का जिक्र करते हैं, जो कि बिदअत और ऐसा कलाम है जो कि शरई मानी के लिहाज से गैर मुफीद है। बल्कि वो तो इस हद तक चले जाते हैं कि सिर्फ या फिर हु करना शुरू कर देते हैं। और इस्लाम मुसातिर किताब व सुन्नत में तो ये है कि बंदे रब ऐसे कलाम से याद और उसका जिक्र करे जो कि सही और मुफीद हो, जिस पर उसे अजर व सवाब से नवाजा जाए। मसलन सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और इस तरह के दूसरे अस्कार। सूफी हजरात मजालिस से जिक्र में औरतों और बच्चों के नाम से गज़लें और अशार गाते और पढ़ते हैं और उसमें बार बार इश्क व मोहब्बत और ख्वाहिशात की बातें ऐसे दोहराते हैं गोया कि वो रक्स व सुरूर की मजलिस में हों। और फिर वो मजलिस के अंदर तालियों और चीखों की गूंज में शराब का जिक्र करते हैं और ये सब कुछ मुशरिकीन की आदत और इबादत में से है। अल्लाह ताला का इसके मुतालिक फरमान है और उनकी नमाज काबा के पास सिर्फ ये थी कि सीटियां बजाना और तालियां बजाना। सूरह अनफाल आयत नंबर 35। और बाज़ सूफी अपने आप को लोहे की सीख मारते हैं और ये पुकारते हैं या जद्दा, तो इस तरह शैतान आकर उसकी मदद करता है क्योंकि उसने गैरुल्लाह को पुकारा। अल्लाह ताला का फरमान है, और जो शख्स रहमान की याद से गाफिल हो जाए हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, वही उसका साथी रहता है। सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 36। सूफी हजरात कश्फ और इल्म गैब का दावा करते हैं और कुरान करीम उनके इस दावा की तकसीब करता है। अल्लाह ताला का फरमान है, कह दीजिए कि आसमान और ज़मीन वालों में से अल्लाह ताला के अलावा कोई भी गैब का इल्म नहीं जानता। सूरह नमल आयत नंबर 65। सूफी हजरात का गुमान है कि अल्लाह ताला ने दुनिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा की है और कुरान करीम उनकी तकसीब करते हुए कहता है, मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56। और अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए फरमाया है, आप उस वक्त तक अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि आपको मौत आ जाए। सूरह हिज्र आयत नंबर 99। सूफी हज़रात अल्लाह ताला को दुनिया में देखने का गुमान करते हैं और कुरान मजीद उनकी तकसीब करता है, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से कहा गया, ऐ मेरे रब मुझे अपना दीदार कर दीजिए कि मैं आपको एक नज़र देख लूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम मुझको हरगिज़ नहीं देख सकते। सूरह अराफ आयत नंबर 143। सूफी हज़रात का गुमान है कि वो बेदारी की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते के बगैर इल्म डायरेक्ट अल्लाह ताला से हासिल करते हैं, तो क्या वो सहाबा से भी अफजल हैं? सूफी हज़रात इस बात का दावा करते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते के बगैर डायरेक्ट अल्लाह ताला से इल्म हासिल करते हैं और कहते हैं, मेरे दिल ने मेरे रब से बयान किया, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। सूफी हज़रात मिलाद मनाते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम के नाम से मजलिसें कायम करते हैं और उनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की मुखालफत करते हुए शिरकिया जिक्र और कसीदे और अशार पढ़ते हैं जिनमें सरीह शिरक होता है। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर, उमर, उस्मान और अली और अइम्मा अरबा वगैरह ने मिलाद मनाया? तो क्या उनकी इबादत और इल्म ज़्यादा सही है या सूफियों की? सूफी हज़रात कब्रों का तवाफ़ या उनका तबरुक हासिल करने के लिए सफ़र करते और उन पर जानवर ज़िबा करते हैं, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की सरीहन मुखालफत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ सफ़र किया जाए, मस्जिद हराम और मेरी मस्जिद और मस्जिद अक्सा। सही बुखारी और सही मुस्लिम। सूफी हज़रात अपने मशाइख के बारे में बहुत ही मुतासिब हैं, अगर जो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत ही क्यों ना करें। और अल्लाह ताला का तो फरमान ये है, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। सूरह हुजरात आयत नंबर 2। सूफी हज़रात इस्तिखारा के लिए तिलिस्म और हरूफ इस्तेमाल करते और तावीज़ गंडा वगैरह करते हैं। सूफी हज़रात वो दरूद जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं पढ़ते हैं, बल्कि ऐसे बनावटी दरूद पढ़ते हैं जिसमें सरीह तबरुक और शिरक पाया जाता है, जिस पर अल्लाह ताला की रज़ा हासिल नहीं होती। और रहा ये सवाल कि क्या सूफियों के मशाइख का राब्ता है, तो ये सही है, उनका राब्ता शैतान से है, ना कि अल्लाह ताला से। तो वो एक दूसरे के दिल में चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते हैं ताकि वो उन्हें धोखे में डालें। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए।
कुछ आदमी और कुछ जिन, जिनमें से बाज को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते थे ताकि उनको धोखे में डाले, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये ऐसे काम न करते। सूरह नाम आयत नंबर 112। और अल्लाह ताला का फरमान है और शैतान अपने दोस्तों के दिलों में डालते हैं। सूरह नाम आयत नंबर 121। और अल्लाह ताला का फरमान है, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि शैतान किस पर उतरते हैं? वो हर एक झूठे गुनाहगार पर उतरते हैं। सूरह शूरा आयत नंबर 221-222। तो ये वो हकीकी राब्ता जो उनके दरमियान होता है, न कि वो राब्ता जो वो गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला से राब्ता, जो कि बहुतान और झूठ है, और अल्लाह ताला इससे मुनज़्ज़ह और बुलंद व बालातर है। देखें मुअज्जमुल बिदा सफ़ा 346 से 359। और सूफियों के बाज़ मशाइख का अपने मुरीदों की नज़रों से ओझल होना भी इसी राब्ते का नतीजा है, जो कि शैतान के साथ होता है। हत्ता कि बाज़ औकात वो शैतान उन्हें दूर दराज जगह पर ले जाते हैं और फिर उसी दिन या रात को वापस लेकर आते हैं ताकि उनके मुरीदों को गुमराह किया जा सके। तो इसीलिए ये अजीम कायदा है कि हम खारके आदत कामों से इस अशखास का वज़न नहीं करते, बल्कि उनका वज़न किताब व सुन्नत के कुर्ब और उस पर इल्तिज़ाम करने के साथ होगा। और अल्लाह ताला के औलिया के लिए ये शर्त नहीं कि उनके हाथ पर खारके आदत काम हो, बल्कि वो तो अल्लाह ताला की इबादत इस तरीके पर करते हैं जो कि मशरू है, ना कि बिदात को रिवाज देकर। औलिया अल्लाह तो वो हैं जो कि हदीस कुदसी में जिक्र किए गए हैं, जिसे इमाम बुखारी रहमुल्लाह ने रिवायत किया है। अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मेरी उसके साथ जंग है, और जो मेरा बंदा किसी चीज़ के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता है तो वो मुझे उस चीज़ से ज़्यादा पसंद है जो मैंने उस पर फर्ज किया है, और जो बंदा नवाफिल के साथ मेरा कुर्ब हासिल करता है तो मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो उसका कान होता हूँ जिससे वो सुनता, और उसकी बसीरत होता हूँ जिससे वो देखता, और उसका हाथ होता हूँ जिससे वो पकड़ता, और उसकी टांग होता हूँ जिससे वो चलता है। अगर वो मुझसे सवाल करता है तो मैं उसे अता करता हूँ, और अगर मेरी पनाह में आता है तो मैं उसे पनाह देता हूँ। मतलब ये है कि जो बंदा अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब हो जाता है तो उसका हर कदम, हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, और उस पर अल्लाह ताला की मदद होती है। और ये अल्लाह वो होते हैं जिनके बारे में आप गुमान भी नहीं कर सकते। कब्रों में मदफून ही को औलिया अल्लाह समझते हैं, या सूफियों को कुछ लोग औलिया अल्लाह समझते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने उनका जिक्र किया है जो शरीयत की पाबंदी करते हैं। और इसमें बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। तकवा और परहेजगारी के ज़रिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, यानी वो अल्लाह का वली होता है, और अल्लाह ताला तौफीक बख्शने वाला और सही राह पर चलाने वाला है। सूफियों के मुतअद्दिद फ़िरके और गिरोह बंदियाँ हैं, और हर गिरोह जो कुछ उसके पास है उससे खुश और मुतमईन नज़र आता है। तरीक़त के हर सिलसिले का एक शेख मखसूस विर्द और वज़ाइफ रस्म व रिवाज होते हैं, लेकिन उन सब में कदर मुश्तरक ये है कि ये सब कुछ किताब और सुन्नत के सही फहम से कोसों दूर है, और बिदात व खुराफात समेत खुद साख्ता इबादत की तरवीज में खूब मगन होते हैं, और कुछ गुलू करते हुए इतना आगे बढ़ जाते हैं कि नज़रियाती या अमली शिरक में मुब्तला हैं। मसलन अकीदा वहदतुल वजूद, दुनिया के मामलात चलाने के लिए औलिया और अख्ताब के पास इख्तियारात का अकीदा, दुआ, नज़र नियाज, जानवर ज़िबा करने और तवाफ़ वगैरह के ज़रिए औलिया की इबादत ऐसे उमूर हैं जो उनमें आम पाए जाते हैं। सूफ़ी और शैतान की इस सीरीज़ में मैं सारे सूफ़ियों का पोल खोलने वाला हूँ, चाहे चोटी का सूफ़ी हो चाहे आज के दौर का सूफ़ी हो, सबकी पोल खोल के रख दूंगा। इसीलिए मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी आपके सामने रख दी है। आगे जो कुछ भी मैं बयान करूँगा इस रोशनी को आप सामने रखिएगा और मीज़ान पर उनकी बात को तौलिएगा। एक तरफ कुरान और सुन्नत की रोशनी और दूसरी तरफ सूफ़ियों के अक़वाल, आपके सामने हक वाज़ेह होता चला जाएगा। अगर आपने कुरान और सुन्नत की ये रोशनी जो आपने सुनी है, जो अभी मैंने बयान किया है, इसको अगर आप सामने रखेंगे तो सूफियों की शैतानियत आपके सामने वाज़ेह होती चली जाएगी। ये किस्ते काफ़ी लंबी चलेगी।